श्री कृष्ण को अगर एक लाइन में कहना होगा तो क्या है? प्रेम। लोग श्री राधे पहले क्यों बोलते हैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये जो राधा रानी है वो पूर्ण शक्ति है और पूर्ण शक्ति किसी और की नहीं, हमारे श्री ठाकुर जी की ही पूर्ण शक्ति है। सुना मैंने राधे राधे बोलने से जल्दी से काम हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता ही राधा रानी का नाम है ना। तो भक्त जब राधे राधे बुलाता है तो ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कृपा कर देते हैं महाराज। मोह और प्यार में क्या फर्क है? मोह कुछ दिन का होता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, इसको अट्रैक्शन कहते हैं। और प्रेम आपका होता है कि एक क्षण भी अगर नजर पड़ गई तो फिर वो जब तक आप हैं तब तक वो आपके दृष्टि से इधर उधर होने वाली नहीं है। भागवत और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है दोनों का आपस में? कहते हैं भागवत कथा साक्षात हमारे श्री कृष्ण ही हैं। तो जैसे कोई भागवत या कथा खूब सुनता है जी, और एक है कोई जो नहीं सुनता है, जी। तो दोनों में क्या प्रभाव क्या आता है अलग अलग, अगर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बात करें? कथा आपके व्यवहार और विचार को बदल देती है। आजकल लोग स्ट्रगल या कष्ट से बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं मंदिर। जी जी। फिर वो कहते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, जीवन में अगर कष्ट नहीं आएगा तो जीवन कैसा? संसार को दुखालय बताया गया है कि आप यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, आपको यहाँ दुख मिलेगा और उसी दुख से ऊपर उठ करके आपको सुख का भोग करना है। कलयुग क्या है अगर हम पूरा डिफाइन करें इसका? ये मेरे अनुसार लोग कहते हैं ना कि सतयुग तो बड़ा अच्छा था, त्रेता उस भी बहुत अच्छा था, द्वापर भी कितना बढ़िया था, कलयुग को सब ऐसे कहते हैं। कलयुग अच्छा नहीं है। द्वापर हो गया, त्रेता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारे आपके किसी काम का है क्या? प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? इस प्रश्न को निखिल जी हम थोड़ा सुधारेंगे। प्रेम ही भक्ति है, दोनों विलग नहीं है। जिसने प्रेम किया होगा, प्रेम आप समझिएगा, बड़ा आजकल प्रश्न का जो है। प्रेम दिखता है ये आज कुछ दिन प्रेम, फिर एक शब्द चला है ना ब्रेकअप हो जाना। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही है जो भक्ति के साथ किया जा रहा है कि क्या प्रेम करने वाला सामने वाले प्रेमी में भगवान का दर्शन करे, ये प्रेम है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज की जो हमारी मेहमान हैं बहुत खास हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, कथावाचक भी हैं और भागवत ओरेटर हैं। स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत अच्छा कमांड है और रील्स या वीडियोस आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैं दावा कर सकता हूं, ज़रूर देखी होगी, और वो भी श्री कृष्ण और राधे के प्रेम को लेके बहुत अच्छा बोलती हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर, लक्ष्मी प्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। कैसे हैं आप? प्रभु कृपा, सब आनंद है। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ। और हम पहले प्रश्न से जो शुरुआत करेंगे वो है, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है? ठाकुर जी का हमारे जो प्रेम है, कहते हैं कि राधा माधव हेतुकम, जो राधा जी हैं उनका प्रेम श्री कृष्ण के साथ में ऐसा है मानो मिले ही रहत, मानो कबहू मिले ना। इसका भाव गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपका जो श्री राधा जी के संग और हमारे संग जो प्रेम है, उस प्रेम की व्याख्या करते हुए कहती हैं कि आदर्शनी दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता। इसका भाव है, कहती है कि कृष्ण जब आप पास होते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, राधा जी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको बड़ा वियोग भी होता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर हम तुमसे दूर रहें तब तो कोई बात भी, कि चलो तुम दुखी हो रही हो, तुमको कष्ट है हमारे दूर होने का, लेकिन अगर हम तुम्हारे पास हैं तो भी तुम्हें दुख हो रहा है,
तो कहती है कि जब तुम दूर होते हो कृष्ण, तो हम तुमको ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि तुम मिल नहीं रहे होते। उस कारण से हमको वियोग होता है। लेकिन जब तुम पास होते हो तो इस बात का वियोग होता है कि कहीं तुम हमसे दूर ना चले जाओ। दोनों में वियोग है, और ये वियोग ही भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधा जी के प्रेम को प्रकट करता है। तो उन दोनों के बीच का जो वियोगात्मक प्रेम है, वही इस प्रेम की परिभाषा है। क्योंकि प्रेम में जब तक वियोग नहीं होगा तब तक प्रेम का वो स्वरूप प्रकट होकर के आ ही नहीं सकता है। ठीक बात। लोग श्री राधे पहले क्यों बोलते हैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये जो राधा रानी है वो पूर्ण शक्ति है, और पूर्ण शक्ति किसी और की नहीं, हमारे श्री ठाकुर जी की ही पूर्ण शक्ति है। कहते हैं राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्यै स्वदारेषु विष्णु रेशान पायिनी देवत्वे देव देहे मनुष्यत्वे च मानुषी। कहते हैं संसार में जो जगत की माया है वो हमारी श्री राधा रानी ही है। तो कहते हैं ना, सबई नचावत राम गोसाई, उस माया के इर्द गिर्द ही ठाकुर जी सबको नचाते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी भी पूरी लीला इसीलिए करते हैं। ठाकुर जी लीला ही इसीलिए करते हैं कि हमारी राधा रानी प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता उनके लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए भक्त भी जब तक श्री राधा रानी के चरणों में जा करके उसका पात्र, श्री कृष्ण जी का पात्र नहीं बनेगा, तब तक जो है वो ठाकुर जी के प्रेम को पा नहीं सकता है। ठाकुर जी कहते हैं पहले जाइए बरसाना, राधा रानी जी से उसकी पात्रता लीजिए, उसके बाद आइए, और उसके बाद आइए, तब वो श्री ठाकुर जी के प्रेम के पात्री बनते हैं। सुना मैंने राधे राधे बोलने से जल्दी से काम हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता ही राधा रानी का नाम है ना। तो भक्त जब राधे राधे बुलाता है तो ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कृपा कर देते हैं महाराज। श्री कृष्ण का भाव कैसा है? कहते हैं साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर धैर्य स्थैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व और कृतज्ञता, इन सबसे भरे पड़े हमारे ठाकुर जी। लेकिन बस एक बात है, ठाकुर जी हमारे सहज तभी होते हैं जब भक्त उनको रिझा ले जाए। अच्छा। हाँ, ये सौम्यता ठाकुर जी के भरी पड़ी है, गंभीरता है, स्थिरता है, सब कुछ असैन्य है। लेकिन बस एक चीज है, उनके भीतर जो प्रेम का प्रवाह प्रकट करती है वो केवल भक्त का सामर्थ्य, ये उनके गुण है। नटखट भी तो खूब है। जी बिल्कुल, इन सभी गुणों को जो भी व्याख्या की, इन सभी गुणों में ये सारे गुण आते हैं। अच्छा, भगवान और भक्त का रिश्ता कैसे बनता है, कब बनता है, कब भक्त को महसूस होता होगा कि हाँ मुझे अब ऊपर से सनलाइट मिल रही है? भक्त को महसूस भी भगवान ही कराते हैं। ठीक बात, राइट। क्योंकि भक्त के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो ठाकुर जी के उस सहज प्रेम को, भले उसको इतना सहज कहा गया, लेकिन वो ऐसा सहज है कि आपकी समझ से परे है। वो जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक आपको उसका प्रेम समझ में नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि भक्त को पता तभी होगा कि हम ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं जब ठाकुर जी अपनी बाह फैला करके उसकी ओर बढ़ जाते हैं। भागवत और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है दोनों का आपस में? कहते हैं भागवत कथा साक्षात हमारे श्री कृष्ण ही हैं, और उन कृष्ण का चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार रूप से वर्णित है। और उसमें उनकी बाल लीला, उनका पराक्रम, उनकी शीलता, उनकी सौम्यता, इन सभी का वर्णन है। ठाकुर जी किस विधि से कृपा करते हैं, क्या लीला उन्होंने की है, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्र का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अच्छा, जैसे कि आजकल के लोगों में संतोष बहुत कम है, पेशेंस नहीं है, या जो मिल गया उतने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनके लिए क्या? कि निखिल जी, संतोष आना भी बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यक्ति के जीवन में धन आ जाए तो वो मुश्किल से कुछ दिन सुखी रह सकता है, खूब प्रसन्न रह सकता है जीवन के कुछ साल। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर संतोष रूपी धन आ जाए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन है, तो कहते हैं कि
फिर उसके लिए जो लौकिक धन है, यश है, ये सब धूरी हो जाता है। कहते हैं जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी जो धन है वो भगवत प्राप्ति से प्राप्त होता है। जब तक भगवान का भजन नहीं बढ़ेगा, जब तक भजन का बल नहीं होगा, तब तक संतोष आ ही नहीं सकता। क्योंकि भजन से विमुख जो है उसको तो लौकिक धन ही चाहिए, लेकिन जो भजन के साथ मिला हुआ है उसके पास ठाकुर जी संतोष का धन देते हैं। ठीक बात। तो जैसे कोई भागवत या कथा खूब सुनता है जी, और एक है कोई जो नहीं सुनता है, तो दोनों में क्या प्रभाव क्या आता है अलग अलग, अगर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बात करें? कथा आपके व्यवहार और विचार को बदल देती है। आपका जो सोचने का तरीका है उसमें आपको परिवर्तन नजर आएगा जब आप कथा सुन रहे हैं। और ये भी समझिए कि कथा, आपको पूरी कथा समझ में आए या ना आए, लेकिन उस कथा की कोई एक बात आपके मन पे प्रभाव डालती है और वही आपका पूरा जीवन बदल देती है। तो इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि अरे 5 मिनट के लिए चले जाते हैं, 10 मिनट गए सुन करके चले आए ना। आप जो भी सुन रहे हैं, 3 घंटे लगभग कथा, 3 घंटे 4 घंटे ऐसी प्राय होती है, और उन 3 घंटों में आपको कोई एक बात लग करके आपका पूरा जीवन बदल देगी। तो इसलिए कहते हैं कि उस कथाओं को आप सुनते रहिए। न जाने कौन सी पंक्ति पर, कौन से शब्द पर श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं और आपका जीवन बदल जाए। ठीक बात। आपके जीवन में ऐसी कौन सी पंक्ति है, वो ऐसा कौन सा भाव रहा जो जिससे आपको बहुत? कि पूर्ण रूप से तो मुझे मानस की चौपाइयाँ बड़ी पसंद हैं। तो मुझे एक जो सबसे प्रिय चौपाई है, मुझे लगता है, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। और इसी के साथ साथ दूसरी चौपाई भी हम जब गुनगुनाते हैं तो कि हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। ये 2 बड़ी प्रिय है मुझे। क्या इसका मीनिंग क्या है? पहली चौपाई का भाव है कि हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो आप मेरे लिए वही करो। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूँ, तो मेरे लिए जो अच्छा हो आप वही करो। इस चौपाई को नारद जी महाराज ने जब विश्व मोहिनी से विवाह करने का उन्होंने स्वभाव बनाया भाव, तो उस समय उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण से कहा है, भगवान विष्णु से। अच्छा, ये हाँ, तब की है। हाँ। अध्याय 18 में क्या है? लोग बोलते हैं, मतलब मैं गूगल पे देख रहा, सबसे ज्यादा यही सर्च किया गया है। कहते हैं कि देखिए, पूर्ण रूप से 18वें अध्याय में मोह का निरूपण किया गया है। तो कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी निगम कहते हैं वेद को, वितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदा। तो कहा कि ये जो वेद का रस है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में परिणत हुआ, बदला। और कहते हैं इसमें श्री ठाकुर जी के स्वरूप का, उनकी लीला, उनके सौंदर्य का, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर। तो कहते हैं इसमें तो भगवान के पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया गया, लेकिन उन चरित्रों में से एक जो मोह का, भ्रम का, शोक का, संन्यास का, ये जो रस है ये श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवान ने मोह का 18वें अध्याय में पूर्ण रूप से निरूपण किया है, मतलब उसको बहुत व्यवस्था से समझाया है कि मोह क्या है। मोह तभी तक है जब तक आप मोक्ष तक नहीं पहुंचते हैं। उसमें भाव मोक्ष का ही कहा गया कि अंत में 18वें अध्याय में कहा गया कि आपको मोक्ष मिल जाता है जब आप इन 17 अध्याय में, पूरे प्रथम अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक जो जो बातें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, सुनी हैं, औरों को बताई हैं, तो कहते हैं इन सभी अध्यायों का श्रवण स्मरण करते करते
आप 18वें अध्याय के भाव में पढ़ते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी ने किस मोक्ष की बात की है ये जानना बहुत जरूरी है। बताइए। व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ त्याग करके ध्यान में बैठ जाना और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, मोक्ष का जो क्रम है वो जाता है जीव के। देखिए, एकदम से तो कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता, उसकी भी सीढ़ी है। और जब वो क्रम अनुसार सीढ़ी को चढ़ता है तब उसको उस मोक्ष की, जो आनंद का मोक्ष है, उस मोक्ष तक पहुंच पाता है। जैसे कहा गया, आपका जो मोक्ष है उसका प्रारंभ आपके मन से होता है। मन से निकल करके धीरे 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 वो आपके वाणी में आता है। वाणी से बढ़ते बढ़ते वो आपके स्वभाव में प्रकट होता है। स्वभाव से धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो आपके विचारों में, आपके अनुभव में आता है। और जब अनुभव कुछ और नहीं है, अनुभव कहते हैं कृष्ण ही अनुभव है। किसी को लगता है ना, मेरे अंदाज से मुझे ये लगता है या मेरे अनुभव से ये लगता है, तो वो अनुभव कुछ और नहीं है, उसमें भी कृष्ण वो अनुभव कराने वाले कृष्ण है। ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं, ये अनुभव ही तो है। आप मान रहे हैं ना अपने अनुभव से कि हमारे ठाकुर जी हमारे मंदिर में महसूस कर पा रहे हैं। तो वो जो अनुभव है वो कृष्ण है। फिर वही कृष्ण आपके अनुभव में आते हैं। और जब वो अनुभव में आ जाते हैं तो व्यक्ति धीरे 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 विरक्ति की ओर जाता है। विरक्ति में क्या होता है कि आप हैं तो संसार में, लेकिन आपके भीतर संसार धीरे धीरे छूट रहा है। आप संसार में आ रहे हैं, लेकिन संसार आपके भीतर से धीरे धीरे निकल रहा है। और जब ये क्रम शुरू होता है तो उस समय निज प्रभु में देखई जगत और केहिसन करो विरोध। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब ये भाव आ जाता है तो संसार में रहते रहते जीव मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति तो अर्जुन ने भी की, लेकिन देखिए ना, वो एक राजा है जिसके पास कितने ठाट बाट है। उन्होंने त्याग थोड़ी किया कि एकदम से संन्यास ले लिया, नहीं, वो राजा है। उन्होंने उस सुख का भोग किया, लेकिन उन्हें ये पता है कि इस संसार में रह करके हमको भगवान का भजन करके किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करना है। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर ना रहे, यही मोक्ष है। बहुत कम लोगों को पता है। नहीं, बिल्कुल मोक्ष का और दूसरा कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। जो देखिए, संसार को जो नहीं झेल पाया वो इन सब में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, सन्यास में किसी का भी सुख नहीं ले सकता है। मोक्ष ही स्पिरिचुअलिटी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो अंतिम चरण है, और ये हम आप या कोई भी, ये तो कहने में भी जीभ कपकपानी चाहिए कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, इस कलयुग में जो बल है वो है भजन का। भजन का बल केवल एक ऐसा है जो आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। संसार में दूसरा और कोई साधन है ही नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ करके और मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो वो कौन सा मोक्ष है, ये तो भाई हमें भी कोई बताए। मतलब इस भजन करते करते आप लास्ट स्टेज तक जा सकते हो, मोक्ष तक। वो केवल भजन ही है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। ठीक बात। मोह और प्यार में क्या फर्क है? मोह कुछ दिन का होता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, इसको अट्रैक्शन कहते हैं। और प्रेम आपका होता है कि एक क्षण भी अगर नजर पड़ गई तो फिर वो जब तक आप हैं तब तक वो आपके दृष्टि से इधर उधर होने वाली नहीं है, मतलब परमानेंट है। हाँ, प्रेम देखिए, कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी ता में दो ना समाए। प्रेम अगर वास्तविक प्रेम होता है तो आप उसके लिए समर्पित हो जाते हो। फिर वो आपके प्रति प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका विचार कैसा है, ये फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में जब समानता आ जाए तो प्रेम कैसा, प्रेम तो कोई एक ही ले जाता है महाराज, और एक के सहारे दूसरा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। श्री कृष्ण और राधा रानी में कौन ले गया? हमारी राधा रानी।
ठीक बात। आजकल लोग स्ट्रगल या कष्ट से जी बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं मंदिर, जी जी। फिर वो कहते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों। इस पे क्या भाव है, कोई है? देखिए, जीवन में अगर कष्ट नहीं आएगा तो जीवन कैसा? हम्म बिना कष्ट के जीवन है ही नहीं। कहते हैं ना, संसार को दुखालय बताया गया है। हम्म या आप यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, हम्म आपको यहाँ दुख मिलेगा हम्म और उसी दुख से ऊपर उठ करके आपको सुख का भोग करना है। कहते हैं संसरती थी संसारा, जो धीरे धीरे खिसक रहा है। जी। तो इसमें आपको जब तक दुख कष्ट नहीं आएगा तब तक आप अपने असली जीवन को समझ ही नहीं सकते। ये आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना दुख के। जैसे देखिए ना, कुंती मैया ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कहती है, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। ठाकुर जी, आप वो छोड़ करके जा रहे थे, विदा ले रहे थे, द्वारिका की ओर जा रहे थे, तो उस समय कह रही है कि आप हमें छोड़ करके मत जाओ। तो अब ठाकुर जी को तो जाना ही था। वो कहते हैं कि बुआ जी हम रुक तो नहीं सकते, जाना तो हमें पड़ेगा ही। तो कहती है, अच्छा ठीक है, यदि तुम जा ही रहे हो कृष्ण, तो जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ। उन्होंने कहा, मांग लीजिए जो मांगना है। तो ठाकुर जी से उस समय कुंती मैया कहती है, नाथ आप मेरे जीवन में निरंतर दुख बना रहे ऐसा वरदान दे दो। ठाकुर जी भी यहाँ चौंक जाते हैं, अरे बुआ जी, यहाँ तो छोटी सी पूजा करवा करके भी लोग यही कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप हमसे दुख मांग रही हैं, दुख से आपको क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि नाथ, जीवन में जब सुख रहता है तो जीव आपको भूल जाता है। क्यों? उस सुख का सुंदर आनंद लेने लगता है, सुख का भोग करता है। लेकिन जीवन में जब दुख आता है तो कोई याद आए ना आए, केवल आप याद आते हो ठाकुर। इसलिए आप कृपा करो और मेरे जीवन में निरंतर दुख बना रहे ऐसा वरदान दे दो। ठीक। पावर ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव, देखिए इसका जो एक स्वरूप बताया गया कि अभी मैंने उसी प्रश्न में आपके कहा कि प्रेम तो एक ही करता है और एक के ही प्रेम से पूरा जीवन चलता रहता है। क्योंकि एक का जो प्रेम होता है वो अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से दूसरे में उसके भीतर होने वाले प्रेम को प्रकट करता रहता है। दोनों में सामंजस्य हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर है। हाँ, लेकिन प्रेम कोई एक ही करता है और किसी एक के प्रेम से दोनों का सामंजस्य, ऐसा नहीं कि दूसरे में प्रेम नहीं होता है, लेकिन जब कहीं प्रेम का तो सामंजस्य बिठाना, प्रेम का स्वरूप ही यही है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको थोड़ा सा तुम समझ लो, और जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा हम समझ लें। प्रेम कभी भी अकेले नहीं हो सकता है जब तक सामंजस्य नहीं होगा दोनों में। ठीक बात। कर्म हम करते हैं या भगवान करते हैं? ठाकुर जी ने आदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल देना मेरे हाथ में है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा हम तुम्हें फल देंगे। सबको लगता है ऊपर से होता है। ना ना ना, हाँ? ना। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म से व्यक्ति दूर भागेगा तो विफल होगा। और आज तक ऐसा कोई नहीं रहा होगा कि जिसने कर्म किया हो उसके कर्म का उसे फल ना मिला हो। क्योंकि ये तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हें निर्भय रहना है कि तुम ये जो काम कर रहे हो इसके बदले तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ना। वो कह रहे हैं बस तू कर्म कर अपना मन लगा करके, जिस लेवल का कर्म होगा उसी लेवल का वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। भगवत गीता की 5 सबसे अच्छी चीजें क्या है जो आपको पसंद है? देखिए, भगवत गीता का जो सबसे सुंदर भाव ये है, पहली बात, और यही पूरे भगवत गीता को पूर्ण करती है, वो क्या है कि हमारे आपके मन में जो संशय है, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर है उसमें। जैसे परम पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज,
उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भगवत गीता का जो भाव श्लोक है, अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको पढ़ना शुरू कर दो, आप ये प्रभाव देखोगे कि उसका कोई ना कोई हल आपको मिल गया है। लेकिन आप उसको पहले पढ़ो तो। कहते हैं उन्हीं श्लोकों में, और जैसे कहा कि सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच कहा गया, तो जहां पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उस अर्जुन को तुम स्वयं मानो कि वो अर्जुन कोई और नहीं, वो तुम ही हो। आप ही हो। हाँ, ये मान करके पढ़ो कि कृष्ण हमको आदेश कर रहे हैं, इस विधि से बता रहे हैं, और वो अर्जुन कोई दूसरा नहीं, वो मैं हूँ। और समझ करके स्वयं को अर्जुन, और उसको पढ़ना प्रारंभ करो। उसी श्रीमद् भगवत गीता में तुम्हारा हल मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता आपको चैतन्यता प्रदान करती है। गीता के श्लोक ऐसे हैं कि कान खड़े हो जाए महाराज। एक एक श्लोकों का भाव ऐसा है। कोई एक श्लोक कहिए। ये श्लोक कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि पांडव पुत्र और हमारे पुत्रों के बीच में क्या युद्ध, क्या भूमिका बन रही है, तनिक बताओ ना। तो यहीं से वो थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं जीवन में उत्सुकता जागृत हो जाती है। अब जब यहाँ पहले ही उसमें प्रश्न हो गया, पहले ही श्लोक में हुआ ये प्रश्न, और जब प्रश्न समझ में आ जाए, और प्रश्न समझने के बाद जब तक उसका उत्तर ना मिले तो जीव बड़ा विचलित रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता दूसरे भाव में कि वो हमें चैतन्यता प्रदान करती है। तीसरा, हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति को किस विधि से बदला जाए, उसका भाव बताया गया है। जैसे आज अर्जुन बड़ी विषम परिस्थिति में है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये तो मेरे परिवारी जन हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं। तो ठाकुर जी ने उसका भी हल बताया है कि परिवार से युद्ध करना है, लेकिन किस विधि से करना है। गीता में सारी विधि है। हाँ, तो साम दाम दंड भेद चारों बातें बताई हैं। और चौथी बात कहते हैं कि इसमें श्रीमद् भगवत गीता में जितने अक्षर आप पढ़ोगे, आपका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरी भगवत गीता पढ़ ली और आपको कृष्ण समझ में नहीं आए तो पूरी गीता पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि इस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण का जो वास्तव में रूप है, वो कैसे भक्त पर कृपा करते हैं, कैसे अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, ये सब उसमें वर्णन किया गया है। और पांचवी बात जो बड़ी आनंदमय है कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद जीव पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कि फिर आपको जीवन जीना आ जाता है। जीव मतलब हम लोग। हाँ, ये हमारे जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है कि आपको वास्तव में जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये श्रीमद् भगवत गीता हाँ बताती है। क्योंकि जब आपने सब क्रम पढ़ लिए तो अब आपको किस क्रम से चलना है, इसका ज्ञान हो जाता है, इसकी समझ आ जाती है। पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका मतलब है ना। हाँ। प्रेमानंद महाराज जी को आप सुनते हैं? हाँ जी। आजकल लोग भक्ति दिखा के करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दिखाने का सेंस कि सोशल मीडिया में कर रहे हैं, और देखिए उसका एक सुंदर भाव भी है जो हम अपनी दृष्टि से कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है। क्योंकि आपको देख करके दूसरे भी उस भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक निवेदन है कि भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य संपन्न होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेतो वर्धते महान, माया मोह निराश्चस्य वैष्णवी क्रियते कथम। बिना ज्ञान वैराग्य के रहित जो भक्ति करेंगे वो तो माया में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि भक्ति तब तक वृद्ध है जब तक वो ज्ञान और विराग से सम्मिलित नहीं है। ये इसका तो व्याख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण में ही किया गया है।
महात्मा के ही भाव में वर्णन किया गया कि भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य संपन्न होनी चाहिए। कि ये नहीं, आजकल देखिए ना मंदिरों में कितनी भीड़ लगी रहती है, वो एक विधि से भी तो जा सकते हैं, लेकिन लोगों एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के और फिर देखा है धक्का मुक्की करके हाँ, ये क्रम ही नहीं है वास्तव में। भक्ति परायण तो वही है कि ठाकुर जी अगर दूर से भी दिख गए तो खूब निश्चिंत हो गया, ठाकुर जी क्या लीला की, क्या दर्शन हुए आपके। भक्ति जो ज्ञान वैराग्य के साथ संपन्न है वही भक्ति पूर्ण है। और आजकल जो भक्ति हो रही है इसका भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। लोग अध्यात्म की ओर खूब बढ़ रहे हैं, खूब नाम का प्रचार कर रहे हैं, आप देखेंगे ना, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग क्या है अगर हम पूरा डिफाइन करें इसका? ये मेरे अनुसार मुझे जो लगता है, मैं आपको बताऊं निखिल जी, कि लोग कहते हैं ना कि सतयुग तो बड़ा अच्छा था, त्रेता उस भी बहुत अच्छा था, द्वापर भी कितना बढ़िया था, कलयुग को सब ऐसे कहते हैं, कलयुग अच्छा नहीं है। वो क्या करे महाराज, कलयुग चल रहा है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी। तो मेरे अनुसार आप देखिए ना, सतयुग कितना भी अच्छा था, द्वापर हो गया, त्रेता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारे आपके किसी काम का है क्या? कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। लोग कहते हैं कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है। अपने विचार से मैं कहूँ कि सतयुग बहुत अच्छा था, त्रेता भी बहुत अच्छा था, द्वापर भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात निखिल जी, ये हमारे आपके किस काम का था? हम तो जी कलयुग में रहे, कलयुग में ही जी रहे ना। और कलयुग में एक बात की प्रधानता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान का नाम ही इस संसार से हमको तार सकता है। त्रेता में था खूब जप तप करो, सतयुग में था कि आप समाधि में लेकर के न जाने कितने वर्षों तक तपस्या में लगे हुए हो। द्वापर में था पूजा पाठ, खूब यज्ञ होते थे, खूब पूजा पाठ होता था, जप होता था। लेकिन कलयुग में भगवान ने एक छूट दी कि केवल भगवान के नाम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, केवल नाम लेते रहो। हाँ। बस अब थोड़ा सा हम पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से और पैतृक निवास कहाँ का है? मैंने सरस्वती विद्या मंदिर लखनऊ में मैंने वहाँ से पढ़ाई की 12th तक, और उसके बाद फिर जब इस अध्यात्म की ओर बढ़े तो 2020 में हमने संस्कृत बोर्ड से फिर अध्ययन शुरू किया जी। और घर का एनवायरनमेंट पहले से ऐसा स्पिरिचुअल रहा है? दैनिक दिनचर्या सबकी रही है, मैंने बचपन से यही देखा। अपने दादा परदादा के बारे में जो दादाजी बताते हैं, तो हमको घर का जो वातावरण है वो पूरा अध्यात्म में प्रारंभ से ही मिला है, और परिवार की ही कृपा प्रसादी और ठाकुर जी की ही इच्छा से हम इस ओर बढ़े हैं। तो हमने बचपन से ही देखा। माता पिता के जो है सपोर्ट रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। माँ और पिताजी का ही ये सुंदर विचार और उन्हीं की देन है कि आज हम आप यहाँ बैठ करके उन्हीं की कृपा से भगवत चर्चा कर रहे हैं, जो भी हमारी वाणी से निकल रहा है। तो ये जो आप कथा करते हैं तो इसके लिए आपने बहुत समय दिया होगा, बहुत पढ़ा होगा इसको? देखिए, पढ़ तो हम अभी भी रहे हैं, वो सच बात है जी। लेकिन हाँ, ठाकुर जी जब आदेश कर देते हैं कि अब हमको कथा श्रवण करनी है तो फिर कथा भी बोल देते हैं उनको सुनाने के लिए। हमारा भाव तो यही है कि श्रोताओं में भी जब तक व्यास भगवान का दर्शन नहीं करेगा तब तक कथा कथा नहीं होने वाली है। तो ठाकुर जी की ही इच्छा से अध्ययन भी चल रहा है, और जब वो प्रेरणा करते हैं, आदेश करते हैं, तो कथाओं का भी गायन करते हैं। ठीक है। पहली कथा कब करी? 12/12/2020 में। 12/12/2020 में। जी। तो आपको उस समय कॉन्फिडेंट महसूस होता था? वो कैसे, मतलब बहुत सारी भीड़ होती है? कॉन्फिडेंस हमारे तो श्री ठाकुर जी ही हैं। हाँ, उसमें हम और। आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है? हमारा, अब देखिए, जिस देश में रह रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए आपको थोड़े थोड़े, बस बहुत
पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसी हलचल है, क्या भाव थोड़ा बहुत उसका देखते रहते हाँ हैं। हाँ आजकल तो धर्म पे बहुत जी राजनीति जी चल जी रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि अ, बिना धर्म के राजनीति अधूरी है। धर्म के साथ राजनीति होगी तो एक अलग ही उसमें सुंदरता होगी। क्या जो हमारे राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता है, फिर वो भाव आ सकता है। लेकिन कहते हैं धर्म से अच्युत जो राजनीति है वो अच्छी नहीं है, वो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन प्रारंभ में स्वभाव यही होना चाहिए कि धर्मयुक्त राजनीति हो, और अगर जहाँ धर्म से धर्म की जाए तो बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल। और पिताजी का योगदान ज्यादा रहा है या माता जी का? सबसे ज्यादा कौन प्रेरित करता है आपको ये सब करने के लिए? ये तो बड़ा कठिन, आपने अब तक के प्रश्नों में सबसे कठिन है। लेकिन दोनों का योगदान अपनी अपनी जगह एक समान है, किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। डांटता कौन ज्यादा है? यहाँ ये से तो यहाँ से पता ये चल तो जाएगा। आपको पता है। देखिए माँ तो ममतामयी होती है। माँ हाँ। अगर कथा के में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई तो माँ तो हमेशा माफ कर देती है। माफ क्या करती है, वो हमेशा ही दुलारा, अरे मेरी बिटिया, इसके जितना तो कोई ऐसे कैसे। तो माँ का जो है एक अलग प्रेम होता है, पिताजी का प्रेम होता है, लेकिन बस वो दिखता नहीं है। अभी हमको ये समझ में आता है, पहले जब डांट पड़ती थी तो बड़ा बड़ा गुस्सा भी आ जाता था, रोना भी कि हम को इंटरप्ट कर दे रहे हैं, बड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम को गिरा दें। ये जो है पहले होता था, लेकिन अभी तो समझ में आता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। लेकिन डांटते तो पिताजी हैं थोड़ा थोड़ा। पिताजी ज्यादा डांटते हैं? नहीं, हम इसका मतलब आपके प्रिय वही हमें पता होता है कि हमारी कहीं ना कहीं कमी है तभी, वरना पिताजी भी नहीं डांटते हमें, हमेशा मुझे आगे बढ़ाया। आपको ये पता है कि कितनी सारी चीजें हमने अपने जीवन में, मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड हमने आर्ट सीखने की जिज्ञासा की पिताजी से, तो उन्होंने उधर एडमिशन करवाया। मुझे डांस का बड़ा शौक था, कथक क्लासिकल मैंने सीखा, 8 साल सीखा। तो इसमें सब में मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकती, सब जगह लेके जाते हैं। हाँ, ये उन्होंने हमेशा ही मुझे सिखाया। फिर 8 साल तक मैंने भातखंडी यूनिवर्सिटी से महाकुंभ सीखा। अभी चल रहा है, अभी जाएंगे वहां पर? हाँ बिल्कुल जाएंगे, अभी तो क्रम बन ही रहा है। अभी पूर्ण रूप से तो मुझे डेट नहीं पता है, लेकिन हाँ 8 फरवरी से जाने का प्लान है। हाँ, क्योंकि उधर परम पूज्य राजन जी महाराज की कथा भी हो रही है। अच्छा। तो हम बड़े रसिक हैं महाराज श्री के कथाओं के, तो उधर जाना। वहां पर सोशल मीडिया ट्रोल भी चल रहे हैं बहुत सारे। हर्षा का देखा होगा आपने? जी जी। और देखा एटीएन बाबा है उनका। हाँ जी। तो उस पे हर्षा वाले में क्या कहना चाहोगे, जो उन्होंने बोला था हम साध्वी नहीं है? जी नहीं, देखिए सबका अपना अपना अनुभव होता है, अपनी अपनी बात होती है सबकी, और किसी को इस प्रकार नहीं करना चाहिए जो मैं अपने स्वभाव से बता रही हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने ये कहा कि वो कोई संत नहीं है, केवल उनके अंदर जिज्ञासा है कि धर्म क्या है, उसको कैसे जानना चाहते हैं। हाँ, तो अगर जीव के भीतर जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को जब तक वो प्रकट नहीं करेगा अपने गुरु से, जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेगा, तब तक उसे समझ नहीं आएगा। देखिए कोई भी जन्म से ही, ऐसे बहुत बिरले ही होंगे, उनको तो अवधूत कहा जाएगा महाराज, कि जो जन्म से ही भगवत भक्ति की ओर बढ़ गए हों। लेकिन सबका एक जीवन होता है, उन जीवन के कर्म होते हैं। कर्म इस संसार में आकर के जिस प्रकार फलीभूत होते हैं, अब उस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके जीवन में भी पहले का कुछ क्रम रहा है, लेकिन जब भी अब उनके मन में ये भाव आया तो उसको प्रकट होने दिया जाए, गुरु के साथ बैठ करके अपनी जिज्ञासा को दूर करें। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्ति की ओर बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाया जाए। अगर उन्होंने ये कहा कि वो संत नहीं है तो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी जिज्ञासा को अपने गुरु के समक्ष प्रकट करें। ठीक बात। आजकल प्रचलन है जी कथावाचकों का। जी जी। बहुत सारे लोग आ गए, अब तो पहले उतने नहीं हुआ करते थे। अब लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा कमाने की वजह से लोग इसको, इस सेगमेंट को चुन रहे हैं या इस पे जा रहे हैं। इसके लिए असलियत क्या है? देखिए, अगर ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा तो लगेगा, लेकिन जिस विधि से आपने प्रश्न किया है, अगर वो
उन कथाओं से धनार्जन कर भी रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और आप ये समझिए, जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म तभी हो सकता है जब आपके पास अर्थ होगा। अब कथाओं में जो कथा कह रहा है केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, हाँ। उसके साथ में व्यक्ति को ये चाहिए कि पूरा संगीत में बीच बीच में भजनों का भी गायन हो, कोई क्लासिकल संगीत है, कोई राग है, हाँ। तो उसका जो गायन है तो उसके साथ में कुछ व्यक्ति भी जुड़ते हैं, तो उन सबका जीवन उसी पर निर्भर है। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या कष्ट है। नहीं, लोग इसको अलग नजरिए से देखते हैं, कहने का सेंस तो एक वो गलत नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया वास्तव में उनको अगर जहाँ से कुछ धर्म करने का अवसर मिल रहा है उस ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने कथावाचक हैं वो कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो उस धर्म के बदले अगर आप उन्हें अपना थोड़ा सा धन दे भी रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है, ये तो सब वेद के साथ में वर्णित है कि अगर आप धर्म में धन को खर्च कर रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं कहा गया कि घटेगा। तो ये सारी बातें हैं ना, आप उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए। अगर कोई आपको इतनी अमूल्य बात, लोग कहते हैं ना महाराज उनकी कथा में गए या वो कुछ कह रहे थे, उन्होंने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। तो जो कथा आपका पूरा जीवन बदल रही है, अगर आप उसके लिए कुछ दे रहे हैं, कथा को कथा के भाव से ही देखें। हाँ, वो जो आपका जीवन बदल रही है, आप ये समझिए, वो जीवन जिस जीवन का आपको तनिक भी पता नहीं है कि कब घंटी बज जाए, बुलावा आ जाए और चले जाना पड़े, तो उस जीवन के लिए वो अपनी अमूल्य बातें आपको दे रहे हैं। तो बातें महत्वपूर्ण हैं, इस ओर ध्यान ना जाए कि वो क्या ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। श्री कृष्ण को अगर एक लाइन में कहना होगा तो क्या है? प्रेम। प्रेम का जब केवल नाम से ही प्रेम का प्रवाह गूंज जाता है, श्री कृष्ण के नाम पे आ जाता है जी। श्री कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम का जिक्र हो जाता है जी, बिल्कुल। राधा रानी के समक्ष अगर आप ठाकुर जी का नाम लेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं। राधा रानी के समक्ष अगर आप ठाकुर जी का नाम लेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं। ठाकुर जी के समक्ष अगर आप राधा रानी का नाम लेंगे तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और दोनों युगल विग्रह अगर साथ में रहें और उनकी ललिता विशाखा जो सखियां हैं, यदि उनका नाम लीजिए तो दोनों विग्रह प्रसन्न होते हैं। कुछ प्रश्न और हैं जो मतलब ऑडियंस जानना चाहती है जी। आजकल धर्म में राजनीति हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? तो धर्म पर ध्यान दिया जाए, राजनीति को उस जगह पे इग्नोर किया जाए जब दोनों बातें एक साथ जुड़े तब। सरकार को मंदिर और मठों को लेकर आपका क्या सुझाव होगा? मंदिर बन रहे हैं, मठ बन रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपका अध्यात्म ही जुड़ रहा है, लोगों का भक्ति भाव बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ अनुचित नहीं है। वापस से गुरुकुल शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व पर आपका क्या विचार है? कैसा लगता है आपको, कैसा कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने देश के लिए जो किया है, जो हमारे राष्ट्र के लिए, इनके जो कर्तव्य हैं, जो इन्होंने काम किया है, इस पर यदि हम आध्यात्मिक प्रभाव विचार डालें तो एक भाव ये पता चलता है कि आप श्री दोनों ने जो काम किया है, अपने जीवन का जो एक व्यक्ति का लक्ष्य और कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को भली भांति इन्होंने पूर्ण किया है। दोनों ही बातें हैं। कहते हैं ना, जीव का इस जीवन में जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। और जैसे जन्म लिया है तो माता पिता की सेवा करना, परिवार की, समाज की सेवा करना, जिस राष्ट्र में जन्म लिया उस राष्ट्र की सेवा करना। तो आप श्री दोनों ही कितना सुंदर राष्ट्र का पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक दायरे में सोचता है, यानी अपने परिवार तक सोचा, और उसका जब विचार प्रबल होता है तब वो अपने समाज का सोचता है, समाज के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। लेकिन जब उसी की विचारों में वृद्धि होती रहती है तब वो राष्ट्र तक पहुंच पाता है। ठीक बात। आजकल कई बाबा और कथावाचक राजनीति में सक्रिय हैं। पहली चीज, सक्रिय होना सही है? देखिए निखिल जी, जो राजनीति है
जब तक इसमें कोई धर्म से निरूपित कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महज्जन नहीं जुड़ेगा, तब तक राजनीति भी अच्छी नहीं हो सकती। अधूरी तो है। कहीं ना कहीं उसका जो जुड़ाव है वो अच्छा है। क्या पता उनके विचारों पर प्रभाव डालते हों। जरूरी है इसका मतलब। हाँ। प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? इस प्रश्न को निखिल जी हम थोड़ा सुधारेंगे। प्रेम ही भक्ति है, दोनों विलग नहीं है। जिसने प्रेम किया होगा, प्रेम आप समझिएगा, बड़ा आजकल का प्रश्न जो है। प्रेम दिखता है, ये आज कुछ दिन प्रेम, फिर एक शब्द चला है ना, ब्रेकअप हो जाना। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही है जो भक्ति के साथ किया जा रहा है। कि क्या प्रेम करने वाला सामने वाले प्रेमी में भगवान का दर्शन करे, ये प्रेम है, ये उच्च अवस्था है प्रेम की। ठीक बात। अंधविश्वास और पाखंड से कैसे बचा जा सकता है? बहुत सारे लोग इस पे ये करते हैं संत बनने के बावजूद भी। इस पे तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन अंधविश्वास देखिए कुछ दिनों तक चल सकता है, साल 2 साल 10 साल, कितने समय तक। लेकिन एक बार उस जो अंधविश्वास का पालन कर रहा है उसके जीवन में भी ऐसा वो आएगा समय जब वो उससे दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधविश्वास केवल अंधविश्वास ही है, वो विश्वास टिकने वाला नहीं है, डगमगाएगा जरूर। तो जब डगमगाता है तो उसको पूर्ण विश्वास, जो भजन है, जो कीर्तन है, जो कथा है, उस ओर बढ़ता है। आध्यात्मिकता क्या है और कैसे की जा सकती है? आध्यात्मिकता का जो क्रम है वो जब आप अपने गुरु के पास, आचार्यों के पास बैठते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर कई व्यक्तियों का प्रश्न भी होता है, महाराज क्या करें, हम बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, कैसे करें। तो उनके लिए है कि जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं, स्वयं को मानते हैं, हम कहाँ से शुरुआत करें। तो क्या है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, इन सब का धीरे धीरे अध्ययन प्रारंभ करिए। यही सब गुरुदेव भगवान भी बताते हैं। जो कथावाचक हैं वो भी कथाओं में यही कहते हैं कि अगर प्रारंभ करना है तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जानोगे कैसे। पढ़ना जरूरी है। उसके लिए अध्ययन आवश्यक है। आप छोटी छोटी चीजें, हमारा धर्म क्या है, हम किस विधि से उसका पालन करें, तो ये जब थोड़ा सा उत्कंठा जागृत होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक यहाँ विचार नहीं प्रकट होगा, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। ठीक बात। जीवन में अच्छे बुरे समय दोनों आते हैं, सुख दुख भी आता है, तो उसको कैसे संभालें, कैसे? स्वीकार नहीं लोग कर पाते ना। अच्छा हो गया तब तो ठीक है, और जब खराब हो गया तो वो हे प्रभु क्यों ऐसा हो गया, ऐसा। इससे पहले जो आपने प्रश्न किया था, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं ग्रंथों में ये बात कही गई है कि जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख से संभलने के लिए ठाकुर जी ने कहा है कि दुखे सति पापम क्षीयते। जब हम दुख भोग लेते हैं तो हमारा कोई पाप जो होता है वो नष्ट होता रहता है धीरे धीरे। और सुखे सति पुण्यम क्षीयते, जब आप बहुत सुख भोग करते हैं तो आपका जो जितने पुण्य हैं वो सब क्षीण होते रहते हैं। तो व्यक्ति को यदि समझ में आ जाए आध्यात्मिक होना, जो कहते हैं ना कि असल में है क्या, हाँ, अगर ये समझ में आ जाए तो दुख से भी वो ऊपर उठ जाएगा और सुख से भी ऊपर उठ जाएगा। कहते हैं दुख में तड़पो मती और सुख में बहुत फूलो मती। तो जब दुख आने पर आपका पाप नष्ट हो रहा है तो किस बात का दुख है, क्योंकि उसमें तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। जाने कौन से जन्म का पाप था। और बहुत सुख आ रहा है तो इतना फूलो भी मत खुशी में कि महाराज सब कुछ भूल जाओ। क्यों? धीरे धीरे आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो जब सुखी हुई है तो साथ ही साथ भजन और बढ़ा दीजिए। कि अगर इतनी प्रसन्नता आ रही है जीवन में तो हमको भजन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जीवन में भक्ति और अध्यात्म का क्या महत्व है? भक्ति अध्यात्म से आप मानव जीवन के जीवन को जी सकते हैं। मतलब इस प्रकार से जी सकते हैं कि दुख आएगा तो भी आप उस चीज को पार कर जाएंगे, और सुख रहेगा तो भी उससे बहुत लिपटे नहीं रहेंगे। ये पता रहेगा कि भगवान सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। अगर आज ये सुख आया तो कल दुख भी आएगा, ये सब पता रहता है। कैसे? जब आप भजन करते हो,
भगवत ग्रंथों का अध्ययन करते हो। बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज जी पर आपका क्या विचार है? देखिए, पूज्य महाराज श्री दोनों ही बहुत विशिष्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रत्येक जन जन के हृदय में राम नाम, राधे नाम गूंज रहा है। इसका प्रभाव है। और देखिए, उनके जीवन में सर्वप्रथम नाम ने जन्म लिया और वही नाम धीरे 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 हमारे आपके भीतर प्रभाव डालने लगा। फिर वही प्रभाव बदलते बदलते भाव में उतर गया। और कोई व्यक्ति अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के भाव में परिवर्तन कर दे तो वो सर्वोच्च है महाराज। और दोनों जन ही, उनको तो बारंबार प्रणाम है महाराज कि जो भगवान नाम कहते ना, अभी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का ही आधार है कलयुग में। और उसी नाम का इतना पूर्ण, इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ में आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार ने कितनी सुंदर पद यात्रा निकाली जिसमें राम नाम का खूब जय जयकार हो रहा है। तो ये अद्भुत है। ठीक बात। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है और कैसे शुरुआत करते हैं? सुबह उठना, फिर स्नान ध्यान, उसके बाद संध्या के लिए, और संध्या के बाद फिर हम अध्ययन करते हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा गैप रहता है, तो उस बीच में अध्ययन, और फिर सबके साथ में बैठ करके जो ब्रेकफास्ट है, ऐसा बहुत कम होता है कि घर पे हम हों, वरना कहीं व्यस्त हैं तो अलग दिनचर्या रहती है। लेकिन घूम फिर करके यही रहता है कि अगर कथाएं हैं तो कथाओं में रहना, और उसके बाद का जो समय है फिर थोड़ा सा घूमना टहलना हो गया, क्योंकि इतने समय तक बैठे रहते हैं कथाओं में। बाकी अध्ययन ग्रंथ का। नास्तिक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी ये ना समझे कि वो नास्तिक है। हम यही कहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वो तो साक्षात ब्रह्म है, और जिस जीव के भीतर ब्रह्म बैठा है वो जीव नास्तिक कैसे हो सकता है? वो ये कह सकता है कि हम नहीं करते हैं पूजा पाठ, लेकिन कोई भी नास्तिक नहीं होता है। वो बस ये, ठाकुर जी जब चाबी कहते हैं कि इधर को घुमाया तो ताला बंद हो गया, इधर को किया तो चाबी से ताला खुल भी जाता है। तो क्या है कि बस अभी ताला बंद है, मन का ताला बंद है। ठाकुर जी जहाँ एक छड़ी छुआ देते हैं महाराज, तो फिर मन का ताला खुल जाता है। तो यही है। कोई नास्तिक नहीं होता, ब्रह्म सबके भीतर बैठे हैं। अगर नास्तिक होता तो वो होता ही नहीं। बिल्कुल। क्या बात है। ठीक बात। श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है? हमारे श्री ठाकुर जी लीला बिहारी हैं, और हमारे श्री राम जी जो सौम्यता की प्रतिमूर्ति और मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग एक अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के जीवन में? भगवत भजन से जुड़ा रहे, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और कुछ भी हम कहते हैं बाहरी आडंबर जोड़ते रहेंगे, लेकिन अगर जीवन में भजन सत्संग नहीं है तो बस उस आडंबरों से घिरे रहेंगे। केवल एक चीज साथ लीजिए कि हमें ठाकुर जी का प्रेम, उनका भजन, कोई भी एक सदकर्म से जुड़ जाइए, आपके पूरे कर्म अच्छे हो जाएंगे। ठीक। कोई एक सदकर्म। माता पिता के आपके जीवन में क्या महत्व है? ये है तो ही जीवन समझ में आ रहा है। ये अगर हमारे आसपास ना हो, ये विचार मन में आते ही सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा जाता है। लगता है कि फिर से जो है सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रेम को लेके रहता है जी। शादी आपकी हुई अभी कि नहीं हुई है? हाँ, अभी तो नहीं हुई। आगे जब भविष्य में करेंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? पिताजी तो यहीं बैठे हैं। पिताजी ही जैसी आज्ञा करेंगे, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मुझे अपने जीवन का जो आगे का क्रम है विवाह को लेकर के, वो तो उस पर तो पिताजी पर ही निर्भर है। जैसा माता पिताजी, हमारे परिवारीजन आज्ञा करें। ठीक बात। इसी चर्चा के साथ इस पॉडकास्ट को देंगे हम विराम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।